जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है कि 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। तो देखिए जैसा कि मूलधन दिया हुआ है 4500, तो मूलधन को P से लिखा जाता है प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 4500 नहीं 45,000 है, 45,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो 15% वार्षिक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15% वार्षिक है। और समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। और हम लोगों को बताना क्या है, CI बताना है। जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, जब शुरू में सवाल लगाते हैं तो इसको ऐसे ही लिख लिया करते हैं, तो बार बार प्रश्न पे नहीं देखना पड़ता है। अब देखिए हम लोग 15% को क्या लिख सकते हैं, तो 15% को हम लोग लिख सकते हैं 3/20। कितना लिख सकते हैं, 3/20। तो ये होता है हम लोगों का 1 साल का CI और ये होता है मिश्र मूलधन। और इन दोनों से मिल के जो निकलता है वो हो जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके लिए सूत्र नहीं लिखते हैं, इसके लिए ऐसे लिखते हैं, एक जगह लिख लेते हैं मूलधन और एक जगह लिख लेते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट। तो मूलधन कितना है, 20 है। 2 साल के लिए है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, जय साल के लिए रहेगा उतना बार लिख लेंगे। ठीक, और फिर मिश्र धन कितना आया, 23। मिश्र धन 23। अब देखिए इनका गुणा करते हैं। गुणा करने से पहले एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि इधर से और इसमें कुछ कट रहा होता है तो उसको काट लेते हैं। नहीं कट रहा है तो इनका गुणा करके लिख लेते हैं। 20 संयम 400 और 23 में 23 का गुणा कर देंगे तो 529। ठीक, इसका जो अंतर आता है यही हम लोगों को CI का मान बताता है। तो अंतर कितना आएगा, 129। अंतर आ गया 129। अब देखिए हम लोगों का मूलधन 400 है और जो प्रश्न में मूलधन दिया गया है वो 4500 है। तो यानी कि जो 400 होगा वो 4500 के बराबर होगा। तो ऐसे लिखते हैं अपने इस मूलधन के बराबर ये प्रश्न वाला मूलधन बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब 400 के बराबर हम लोग 400 के बराबर कितना लिखेंगे, 45,000। 400 के बराबर 45,000 लिखेंगे तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 के बराबर आ जाएगा 45,000 बटा के 400 बटा के 400। तो इसको 2 0 कट जाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, अगर इसको 4 से भाग दे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 4 दूना के 8, 2 बच जाएगा, 4 पच्चे 20। अब देखिए 1 की वैल्यू आ गई 112.5। तो 129 की वैल्यू कितनी होगी, तो 112.5 से इसमें गुणा कर देंगे। तो जब 112.5 से 129 में गुणा करेंगे तो हम लोगों का मान आ जाएगा 14,512 रुपया 50 पैसा। यही आएगा, आप गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, यानी कि विकल्प B हम लोगों का सही है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो इसके लिए मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन कितना है, तो मूलधन है हम लोगों का 10,000। कितना है मूलधन, मूलधन है 10,000। और जो समय है T, समय कितना है, तो समय है 3 वर्ष। समय 3 वर्ष।
और जो दर है वो फर्स्ट ईयर में 4% है और सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल कितनी है, तो दूसरे साल वो 5% है और तीसरे साल कितनी है, तो दर तीसरे साल जो है वो 6% है। कितनी है, 6%। तो अब देखिए 4% को हम लोग क्या लिख पाते हैं, तो 4% को हम लोग लिखते हैं 1/25। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में लिखना बताए हैं तो इसलिए यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, 5% को लिख सकते हैं 1/20 और 6% को लिखा जाता है 6% को लिखा जाता है 3/50। कितना लिखा जाएगा, 3/50। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं मूलधन और एक जगह लिख लेते हैं मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन पहले साल कितना था, 25 था। दूसरे साल मूलधन कितना था, तो दूसरे साल मूलधन 20 है। तीसरे साल कितना है, तो तीसरे साल 50 है। अब मिश्र धन करिए, 25 एक 26, पहले साल 26, दूसरे साल 21 और तीसरे साल 53। अब देखिए अब हम लोगों को इसका गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कुछ कट रहा होता तो उसको काट देते हैं। तो अगर हम लोग इसी को काट दें 50 को, तो 25 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और इस 26 को 2 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। अगर नहीं भी काटेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन अगर काट लेते हैं तो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। देखिए 25 25 625 में 2 का गुणा करेंगे तो 1250 हो जाएगा, 1250 और एक जीरो और लग जाएगा 20 वाला। ठीक है, जब इसका 21 गुणे 13 करेंगे तो 13 एक कम 13 हासिल कितना आ जाएगा, 1 13 दूना के 26 एक 27। और जब इसमें 53 का गुणा कर देंगे, तो जब 53 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 14,469। ठीक है, अब देखिए 14,469 में से 12,500 को माइनस करेंगे तो CI मिलेगा और ये CI कितना होगा, तो CI हो जाएगा 1969। ठीक, CI कितना होगा 1969। अब देखिए मूलधन हम लोगों का है 12,500 और प्रश्न में दिया हुआ मूलधन है 10,000। तो जब हम लोग 10,000 को अपने मूलधन से भाग दे देंगे। भाग देने का मतलब ये हुआ कि 12,500 के बराबर 10,000 है तो 1 के बराबर 10,000 बटा के 500 हो जाएगा। अगर इच्छा है तो यहीं 1969 का गुणा कर लेते हैं, 1969। ठीक है, जैसे ही 1969 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू 1 की हो जाएगी और 1969 में गुणा कर देंगे तो 1969 की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 25 चौका 100 और 25 5 125। ये तो मान अब दशमलव में आने लगे। देखिए 5 एकम 5, तो यहाँ पे काट देते हैं तो कट जाएगा 5 तियाँ 15, हाँ 4 5 9 45, 1 5 तियाँ 15, फिर कितना बचा 4, तो 5 8 40। ठीक है, अब जब इसमें 393.8 में 4 का गुणा करेंगे, 393.8 में जब 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1575.2, 1575.2 यानी 1575 रुपया 20 पैसा। विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से अगले प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ है कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से छमाही देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मूलधन
जो मूलधन है वो कितना है, तो मूलधन है 1,60,000, 1,60,000 है। और समय कितना है, तो समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%, 10% वार्षिक है। लेकिन जब इसको छमाही करेंगे तो ये 5% छमाही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग 5% को 1/20 लिखते हैं। ये होता है 1 साल का CI और ये होता है मूलधन। इनसे जो जुड़ के आता है वो आता है अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा 21। ठीक। अब देखिए एक जगह लिखते हैं मूलधन, एक जगह लिखते हैं अमाउंट। मूलधन कितना है 20 है और समय 2 साल है, चूँकि छमाही है तो 1 साल में 2 छमाही होती है तो 2 साल में 4 छमाही हो जाएगी। तो इसको 20 को 4 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। मिश्र धन कितना आया है 21 है, तो मिश्र धन 21 है तो इसको भी 4 बार लिखते हैं। अब चूँकि ये कुछ कटने वाला नहीं है, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, तो 16 लिख के 4 0 लिख देंगे। ठीक है। जब 21 के पावर 4 करते हैं ना, तो जब 21 के पावर 4 करते हैं तो आता है 19,481। ये याद होना चाहिए, ज़्यादातर याद होना चाहिए। 19,004 कितना आएगा, 19,4481 आता है, 19,44 और 81। अब देखिए जब इसमें से 19,4481 में से 1,60,000 घटाएंगे ना, यानी ये 1,94,481 में से 1,60,000 को जब माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 34,481। कितना मिलेगा, 34,481। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा CI। अब देखिए हम लोगों का मूलधन 1,60,000 और प्रश्न में दिया हुआ मूलधन 1,60,000। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1,60,000 को जब 1,60,000 से भाग दे देंगे तो मान तो एक ही आ जाएगा, कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू 1 आ गई, यानी इसमें जब 1 का गुणा करेंगे तो मान यही आएगा 34,481। तो हम लोगों का उत्तर कितना हो जाएगा, हम लोगों का उत्तर हो जाएगा 34,481 रुपया। विकल्प B हम लोगों का सही है, 34,481 रुपया। ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। ये देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित किया जाता है। देखिए इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है, तो इसमें मूलधन दिया हुआ है 16,000, कितना है 16,000। और दर कितना दी हुई है, तो दर दी हुई है 20% वार्षिक है, ये बात ध्यान में रखना है। और जो समय है वो दिया हुआ है 9 माह, समय कितना दिया हुआ है 9 माह। और त्रैमासिक संयोजित किया गया है तो 3 महीने पे देना है, तो 9 महीने में 3 तिमाही हो जाएगी, 3 तिमाही हो जाएगी। तो हम लोगों को दर भी तिमाही करना पड़ेगा। तो दर ऐसे निकालते हैं, देखिए 12 महीने के लिए दर कितनी है 20% है। ठीक। तो 1 महीने के लिए कितना हो जाएगी 20/12 हो जाएगी। तो 3 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, तो 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। तो जो दर आ गई वो आ गई 5% तिमाही, 5% तिमाही आ गई। ठीक है। तो अब 5% को हम लोग 1/20 लिखते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो मूलधन एक जगह लिखते हैं, एक जगह अमाउंट लिखते हैं। चूँकि ब्याज बताना है तो 1 बार 20 लिखते हैं और त्रैमासिक है तो 3 तिमाही हो गई, तो 20 को 3 बार लिख लेते हैं, 20 को 3 बार। और मिश्र धन इसका कितना आएगा, तो 21 आएगा, तो 21 को 3 बार लिखते हैं। ये चीज़ें बार बार लिखते लिखते याद हो जाएंगी। ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी वैसे वैसे याद हो जाएगी। 20 का घन 8,000 होता है और 21 का घन 92
61 होता है। और इनका जो अंतर आएगा ये आएगा CI, और CI कितना आ जाएगा 1261 आ जाएगा। अब देखिए जो हम लोगों का मूलधन है वो दिया हुआ है 8000, और जो प्रश्न का मूलधन है वो दिया हुआ है 16000। तो यहाँ से अगर इसको काट दें तो 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 1 का मान 2 आ जाएगा। जब 1 का मान 2 आ जाएगा तो 1261 का मान कितना आ जाएगा, तो इसमें गुणा करके लिख देते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना के 4, 1 5 और 2 एकम 2, 2522 रुपया। विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए